में जो है 75 से 80 साल बीत गया, लेकिन हमारे समाज के लोग अभी नहीं जानते होंगे कि शिक्षा की क्या महत्ता है, सत्ता की क्या महत्ता है। रही राजनीति की बात, तो राजनीति का वास्तविक अर्थ होते ही होता है, एक राजनेता का क्या काम होता है, इसे समझने की जरूरत है। बार बार आप जब जाएंगे शिक्षण संस्थाओं में अपनी बात रखेंगे, आप हक अधिकार की बात कहेंगे, तो वहां के लोग, एक मुट्ठी भर लोग कहेंगे कि आ गए राजनीति करने। महापुरुषों के बीच में जाकर के हम आपके बुनियादी हक अधिकार की बात कहेंगे तो कहें ये महापुरुषों की जयंती है, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा बोलने वाले लोग भी आपके साथ राजनीति करते हैं, ये भी जानिएगा। जो है ये राजनीति का ही हिस्सा है। वो चाहते हैं कि आपके अंदर जन जागरण आ जाने पाए। क्या कारण है कि जो है, क्योंकि राजनीति का वास्तविक अर्थ यही होता है, एक राजनेता का यही अर्थ होता है जिस घर में रोशनी सदियों से नहीं पहुंची है, जिस घर को अपने बुनियादी हक अधिकार के बारे में बात में जानकारी नहीं है, जिन लोगों को अपने संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, एक राजनेता का काम होता है कि उसको वो रोशनी दिखाए, उनको सही रास्ता दिखाए। जो सदियों से भूले भटके लोग हैं, जो गरीब मजलूम गूंगे बहरे लोग हैं, एक राजनेता का काम होता है कि उसको सही रास्ता, संवैधानिक रास्ता दिखाने का काम करे। जो है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश में जो लोग सदियों से राजनेता किए, कहीं न कहीं इन संविधान में आपको बहुत कुछ अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग अंदर जो है कहीं ना कहीं चेतना जागृति ना होने के कारण जो है ये सारे संसाधनों पर जो है कब्जा किए पड़े हुए हैं। आपको बताने के मैं बता रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की बजट जो है 8 लाख करोड़ है। 8 लाख करोड़ में मात्र 1.5 लाख करोड़ जो है आप ये टीचर और अधिकारियों और तमाम नौकरशाही लोगों के तनख्वाहों में जाता है। बाकी 6.5 लाख करोड़ों पर इन गरीबों, मजलूमों, आदिवासी, वनवासियों के हक और स्ट्रक्चर के लिए काम होता है। लेकिन आप सत्ता ऐसे लोगों को दे देते हैं कि इन्हीं 6.5 लाख करोड़ के बल पर बड़े बड़े ठेकेदार पैदा होते हैं, बड़े बड़े माफिया पैदा होते हैं, जो कि आपके जो है पैसे को लेकर के बल पर पलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के चलते हैं और आपके अंदर डर भय भौकाल बना करके समाज को जो है सदियों से जो है शोषण करने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा में ताकत है, अगर सत्ता में ताकत है, संविधान में ताकत है। अगर शिक्षा में ताकत न होती, अगर संविधान में ताकत न होती, अगर सत्ता में ताकत न होती, तो जो योगी आदित्यनाथ जो है मठों में बैठ करके जो है अपना मठाधीशी कर रहे थे, आज वो जो है राजनीति की सत्ता पर न बैठे होते। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जो है कहां बैठते थे पहले, जो है जिन शाखाओं में बैठते थे। अगर इसमें ताकत न होती सत्ता में, शिक्षा में, तो वो क्यों न जाकर के अपनी शाखा में उठक बैठक करते जो है। तो कहीं न कहीं इसमें ताकत है, इसको आपको पहचानने की जरूरत है। जिस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल ने 665 देशी रियासतों का एकीकरण करके ये अखंड भारत का निर्माण किया। आप लोगों से, मैं पढ़ी ग्राम सभा के लोगों से, दूर दराज से आए जो है हमारे तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से, जो वैचारिक रूप से अम्बेडकरवाद हो, समाजवाद के धारा को लेकर के चल रहे हो, कमेरावाद के धारा को लेकर चल रहे हो, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों को लेकर चल रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर के चल रहे हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विचारों को लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग जो है सतर्क रहना। इन लोगों से जो वादा किए थे, झूठे वादे करके आपको जो है जुमले पर जो है अपनी सरकार बनाने का काम किए थे, उन्होंने आपको तमाम वादा किया था कि आने वाले समय में महंगाई को कम करेंगे। उन्होंने कहा था गिट्टी बालू सस्ता करेंगे, सस्ता हुआ नहीं हुआ। जो है शिक्षा को कहे थे कि कम करेंगे, शिक्षा आज महंगी हो गई। आज एक गांव भर के हमारे सामने बैठे लोग हैं, अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, टीचर बनाना हो, कलेक्टर बनाना हो, तो फीस को इतनी गुनी महंगा कर दिए हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फीस कर दिए हैं। आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाबा साहब ने दिया था आपका कि बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा पर खर्च होने चाहिए, लेकिन इस शिक्षा के बजट को लगातार कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, विषय इसकी बात है। आप एक किताब कॉपी करने जाइए, उस पर जीएसटी इतनी ज्यादा है
कि आप जो है एक किताब कॉपी कर देने में ही बदहाल स्थिति में है। जो है बच्चे के फीस कैसे देंगे, इसके पीछे कारण क्या है? ये चाहते हैं कि आप अनपढ़ रहो, आप गूंगे रहो, आप बहरे रहो, क्योंकि आप अनपढ़ रहोगे तो आपके पीठ पर बहुत आसानी से ये बैठ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि शिक्षा, जिस शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है, अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो उसका विरोध करोगे, कहोगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी ताकत को लगातार कम कर रहे हैं। आप धार्मिक संस्थाओं की बजट आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा होगा। तमाम प्रयागराज में अभी मेला लगेगा, उसका बजट कई गुना आपको मिलेगा। अयोध्या का बजट अलग होगा, वाराणसी का बजट अलग होगा, मथुरा का अलग होगा, और आपके ऊपर जब जाएंगे तो धूल की बारिश भी करेंगे, लेकिन आपके शिक्षा को बजट जो है किसी भी हाल में वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, जिस प्रकार से इन्होंने बना रखा है, अपना कल्चर बना रहा है कि आप जो अपनी पुरातन संस्कृति के हिसाब से जो है आप काम करें, और जो है भैंस चराने का काम करे, गड़ेरिया जो है अपना जो है कि भेड़ चलाने का काम करे, कुर्मी जो है किसान करने का काम करे, नाव जो है अपना बाल बनाने का काम करे। इन्होंने जब सत्ता मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो है भागीदारी की बात की, तो बाल गंगाधर तिलक एक था जो है, उसने कहा क्या कुर्मी कोई कुशवाहा क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? ये बातें बोलने वाले कौन हैं? आप पढ़ाते हो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत थी? जो है जब कर्पूरी ठाकुर जो है, इन्होंने कहा कि कर्पूरी जा जो है दाढ़ी बना जो है, जब बाबू जगदेव प्रसाद IAS की परीक्षा के लिए एग्जाम करने जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जो है कि तुम कुशवाहा समाज से हो, जो है सब्जी उगाओ, IAS तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज समझने की विषय है, बाबा साहब ने जो कलम की ताकत दी है, उस कलम की ताकत को समझो, किताब की ताकत को समझो, संविधान की ताकत को समझो, सत्ता की ताकत को समझो। कलम पकड़ो, संविधान पकड़ो, किताब पकड़ो, सत्ता पर पकड़ो। सत्ता कैसे पकड़ेंगे ये समझने का विषय है, क्योंकि सत्ता के लिए जो है बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब तक आप संगठित नहीं हो गए, संगठित जब तक नहीं हो गए, तब तक जो है आप नहीं बन सकते हो। संगठित होना पड़ेगा। संगठित जो है जितनी जातियों में बांटे गए हैं, इन मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दो जो अवैचारिक संविधान को जलाने वाले हैं, संविधान की बात नहीं मानने वाले हैं, उनसे बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जो संविधान को मानने वाले हैं, शिक्षा को मानने वाले हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर के आने वाले समय में जब भी मौका मिले, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, पुरान VDC लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के हर चुनावों में जो है तुम अपने को स्थापित करने का काम करो, वो भी वोट के बल पर। तो जिस प्रकार से माननीय कांसी नाम ने कहा था, वोट चलेंगे CM PM, आरक्षण चलेंगे SP DM, तो हम आरक्षण से भी SP DM भी बनेंगे। हमारा वोट है, हमारे कमेरा समाज का वोट है, हमारे 85 समाज का वोट है, हमारे पीड़िया समाज का वोट है। इस पीड़िया समाज के वोट के बल से हम CM PM भी लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे, बात कभी बकरी की हिफाजत नहीं कर सकती। जो है जो लोग सदियों से तुम्हारे ऊपर जुर्म जाति अत्याचार किए हैं, वो कभी तुम्हारा जो है रहनुमा, तुम्हारा जो है तुम्हें जो है गुलामी की जंजीरों से तोड़ नहीं सकते।